तो इस चीज को कैसे कंफर्म करेंगे सर? अरे इसके लिए तो जेल क्या जो अथॉरिटी है, जेल अथॉरिटी इस पर बात करेगी ना। पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में क्या आता है वो देखा जाएगा, लेकिन नेग्लिजेंसी जो है ये जेल अथॉरिटी का है, सरकार का है। जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि जेल में अगर कोई भी आदमी है तो उसकी सेहत का इंतजाम करना सरकार की जिम्मेदारी है, और वो इंतजाम सरकार नहीं कर पाई, उसको इलाज नहीं मिला जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और मौजूदा ग्वालपोखर थाना में जो केस में उसको फंसाया गया या उस केस में उसको पकड़ा गया, अगर इसके बारे में इंक्वायरी करके उसको जिस तरह से भी कानूनन जो कार्रवाई होना वो होना चाहिए, लेकिन इसको हथियार बना के पुलिस वाले जो पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है। उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी एफआईआर हुआ है, और उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर होने का मतलब है, एज पर पुलिस एक्ट ये कहता है कि जब किसी पुलिस ऑफिसर पर एफआईआर होगा तो उसको विद इमीडिएट इफेक्ट के साथ उसको पहले पुलिस लाइन से हटाना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। कैसे सिद्ध किया जाएगा सर? ये जो आरोप लग रहा है, एक तरफ कह रहे हैं कि आरोप है, आप लोग कह रहे हैं, और परिवार भी आरोप लगा रहा है, इस चीज को किस तरह से सिद्ध किया जाएगा? ये पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि मौजूदा सरकार में जितना एनडीपीएस केस दिया जा रहा है, अगर ये सारी केसों को सही मान लिया जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री को आज और अभी इसी वक्त रिजाइन कर देना चाहिए, कि उनकी हुकूमत में, उनके चीफ मिनिस्टर के दौरान पूरे बंगाल में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एनडीपीएस केस पश्चिम बंगाल में हो रहा है। अगर जिस राज्य में सबसे ज्यादा एनडीपीएस केस है क्या, ये नशा बेचने वाले का केस है। ये नशाखोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो फैंसी ड्रिल हो, या इस तरह का कोई भी हीरोइन हो, ब्राउन शुगर हो, इस तरह का कोई भी चीज हो, वो एनडीपीएस केस के दायरे में आता है। तो इस तमाम केस को जो तादाद देखा जा रहा है, पूरे पश्चिम बंगाल में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा केस पाया जा रहा है। तो भाई जिस सरकार की मौजूदगी में सबसे ज्यादा एनडीपीएस का केस पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो नशाखोरी को रोक नहीं पा रही है, पूरा बंगाल को नशे के इसमें झोंक दिया जा रहा है, वो भी सरकारी रिकॉर्ड में। क्योंकि एफआईआर जब होता है तो वो तो रजिस्टर्ड हो रहा है सरकार के खाते में। तो आप एक एक थाने का अगर रिकॉर्ड उठा के देखो तो सिर्फ ग्वालपोखर में एनडीपीएस केस में अब तक पिछले 10-12 साल में कम से कम नहीं भी होगा तो 1000-1500 केस हो गया है। चकलिया में जाके देखिए तो वहां भी 600-700 केस होगा। करंदगी का वही हाल है, इस्लामपुर का वही हाल है, पूरे बंगाल का वही हाल है। एक एक थाना में 300, 500, 600, 800, 1500 करके केस हो रहा है एनडीपीएस का। तो पश्चिम बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में नाकाम है, वो नशाखोरी को रोक नहीं पा रही है। तो ये जो हम कहना चाह रहे हैं कि जब आप खुद इस बात को रजिस्टर्ड कर रही हैं तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि आप सरकार चलाने के लायक नहीं है, आपकी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसको रोक नहीं पा रही है। तो फिर आप किस हक से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हैं? आपको रिजाइन करना चाहिए, आप जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं है। एक नंबर बात। दूसरी बात कि जिस तरीके से मनी रोल पर यह केस बनाया गया है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत उसको अरेस्ट किया गया, उसकी गाड़ी को पकड़ा गया, उसकी गाड़ी में जो भी माल जब्त हुआ, तो वो माल जब्त हुआ तो उसके तहत उस गाड़ी में दूसरा जो भी आदमी था उसको क्यों छोड़ दिया गया? उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए था, उसको छोड़ा क्यों गया? और गाड़ी को रखा गया है तो एनडीपीएस केस में जब इसको चालान किया गया तो फिर किस हक से पुलिस वाला उससे ये कहता है कि तुमको छुड़ा देंगे या तुमको बचा दिया जाएगा, उसके लिए तुमको पैसा देना होगा। और उससे वसूली किया गया 3 लाख रुपया, उसके परिवार को अपना घर का सामान बेच के पैसा देना पड़ा, और आज वो आदमी बेचारा दुनिया में नहीं है, उसकी बीमारी की वजह से उसको हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिला, जेल उसमें इलाज नहीं मिलने की वजह से उसको इंतकाल हो गया। आज इसकी जिम्मेदारी पुलिस नहीं लेगी, इसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी, ये जिम्मेदारी पुलिस की है, सरकार की है। और जो पुलिस ऑफिसर ये काम किया है, हम मीडिया के जरिए हमारे ऑनरेबल एसपी साहब से हम कहना चाहते हैं कि एसपी साहब, पुलिस एक्ट के तहत उसको पुलिस लाइन से आप ऑफ कीजिए और उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी किया जाए। अगर उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं होती है और उसको ऑफ नहीं किया जाता है तो ये यकीन रखिए कि ग्वालपोखर में सिर्फ शाहपुर ही नहीं बल्कि हर गांव में, हर चौक पर, हर चौराहे पर लेकर हम लोग हजारों का काफिला लेके ग्वालपोखर थाना में घुसेंगे और एक भी पुलिस को काम करने नहीं देंगे, ये भी याद रखिए। किस तरह का जांच का मांग करते हैं सर आप? अरे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होना चाहिए उस आदमी के खिलाफ जो रिश्वत लिया है,
जिसके खिलाफ ये एलिगेशन आया है, एफआईआर एलिगेशन है, ये टेबल के नीचे से होता है, देता है वो भी छुपा के होता है, लेता है वो भी छुपा के, बिल्कुल इस होता चीज को है। सबूत के तौर पर कैसे सामने रखेंगे? सबूत के तौर पर साबित करना पुलिस का काम है, हमारा काम है एलिगेशन हमारे साथ हुआ, घटना घटा, हम एलिगेशन लगाए हैं, पुलिस अपना इंक्वायरी करे, उसमें अगर वो निर्दोष साबित होता है तो वो बाद में साबित होगा, लेकिन अभी उसको पुलिस एक्ट के तहत उसको पुलिस लाइन से ऑफ करना पड़ेगा। দাদা আপনি কি মনে করছেন এনডিপিএস একটা যেটা কথা বলছেন সেটা কি দুর্ব্যবহার হচ্ছে কোনো পলিটিক্যাল? এটা তো পরিষ্কার হচ্ছে কি মমতার সরকার আসার পর পশ্চিমবাংলায় এনডিপিএস কেসটাকে একটা অস্ত্র হিসাবে বিরোধীদেরকে দমানোর জন্য ব্যবহার করছে পুলিশকে দিয়ে। যদি দেখা যায় এমন এমন ভালো ভালো পরিবারের ছেলেরা যারা সমাজের জন্য একটা সম্পদ, সেই ভাবমূর্তি যাদের ছিল পরিষ্কার, তাদেরকে ভাবমূর্তিগুলো নষ্ট করার জন্য ভালো ভালো শিক্ষিত যুবক ছেলেরা যারা সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলতো তাদের কণ্ঠরোধ করার জন্য এনডিপিএস কেসকে ব্যবহার করা হচ্ছে। পুলিশকে দিয়ে তাদের উপরে গাঞ্জার কেস, পুলিশকে দিয়ে তাদের উপরে ফ্যান্সি ড্রিলের কেস, এইসব চাপিয়ে কত ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছে এই সরকার, কত ছেলেকে জেলবন্দি করে রেখেছে। যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস রাখে তাদেরকে দমানোর জন্য, জেলবন্দি করে রাখার জন্য এনডিপিএস কে ব্যবহার করছে। তার জন্যই তো আমি বলছি এই যে এনডিপিএস কেসের সংখ্যা ভারতবর্ষের সব থেকে বেশি হচ্ছে পশ্চিমবাংলায়, এটা তো আমাদের রাজ্যের লজ্জা যে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সরকার চলছে সেই সরকারের আমলে পশ্চিমবাংলায় সব থেকে বেশি ফ্যান্সি ড্রিল, সব থেকে বেশি এনডিপিএস কেস হচ্ছে। তাহলে রাজ্য সরকার কি করছেন, তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কি দেখছেন? তাহলে তো আমি সেই জন্য বলছি মুখ্যমন্ত্রীর তো কোনো যোগ্যতা নাই কি উনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এ সরকার চালাবেন। যদি ওনার সরকারে সারা রাজ্যে এই এনডিপিএস কেসের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, মানুষ এর মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে মাদক পদার্থের সঙ্গে, সেটাকে রোখতে পারছেন না, তার তো উচিত কেন পদত্যাগ দেওয়া, যোগ্য মানুষকে ওখানে বসানো, যার হাত দিয়ে এগুলোকে সামলানো যাবে, নতুন প্রজন্মকে বাঁচানো যাবে। এইগুলো তো উনি করছেন না, কিন্তু ব্যবহার করছেন কি এনডিপিএস কেসটা হচ্ছে বিরোধীদেরকে কণ্ঠরোধ করার জন্য হাতিয়ার বানিয়ে রেখেছেন। তাই জন্য আমি বলছি পুলিশকে আপনাদের মাধ্যম থেকে বলতে চাই কি পুলিশ সঠিকভাবে ব্যবস্থা নিক, তদন্তে করে পুলিশের রিপোর্ট পরে কি আসবে সেটা পরের ব্যাপার। ইমিডিয়েট এফেক্ট হচ্ছে কি যে পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে 3 লাখ টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ এসছে সেই পুলিশকে এখন পুলিশ লাইন থেকে অফ করতে হবে, নালে আমরা থানায় তার জবাব নিতে পৌঁছাবো। পুলিশের তদন্তে যদি আপনারা সন্তুষ্ট না হন তাহলে কি ফার্দার? হ্যাঁ, অবভিয়াসলি পুলিশের যদি তদন্ততে যদি আমাদের সন্তুষ্ট না হয়, তার পরিবার যদি সন্তুষ্ট না হয়, ওনার বাবা আমার পাশে বসে আছেন, উনি নিজের সব থেকে বড় সন্তানকে হারিয়েছেন, তার পরিবারের কষ্ট তো আমরা বুঝতে পারবো না, আমরা ওনার কষ্ট ওনাকে বুঝতে, আমরা শুধু পাশে ওনার সহানুভূতির হিসাবে থাকতে পারি। তা আজকে উনি যদি সন্তুষ্ট না হন তাহলে পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা যদি কোর্টে নিয়ে যেতে হয়, হাইকোর্টে ওনার বিরুদ্ধে মামলা হবে, পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই হবে। आप रूलिंग कह रहे हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहें? 5 महीना पहले उनको पकड़ा था, 5 महीना से पुलिस और यहाँ के नेता लोग उनके साथ जो छलकपट किया, जो पैसा लिया, उसको निर्दोष करेगा, उसका गाड़ी छोड़ देगा, उसको छोड़ देगा, ये क्या है? ये आरोप है क्या? घर वाला तो खुद बोल रहा है कि हमसे रुपया लिया है, कौन ऑफिसर लिया, ऑफिसर का नाम बोल रहा है, ढूंढे चाहा था। और जो बात बोला हमारे एमएलए साहब, ये नेग्लिजेंसी ऑफ जेल अथॉरिटी, नेग्लिजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, उसका ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से मरा है, तो नेग्लिजेंसी भी तो एक हत्या है। अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो, जिसके अंडर में है उसके, अगर उसके अंडर में ट्रीटमेंट नहीं हो तो ये भी तो एक हत्या है, ये भी एक ऑफेंस है। ये क्या है वो लोग, इसलिए उसको हत्या बोलते हैं। क्या कदम उठाएंगे सर? हम लोग कदम उठाएंगे, जस्टिस, सही इंसाफ हो।